प्रयागराज में आज योगी कैबिनेट मौजूद थी और योगी कैबिनेट ने यहां से बड़े फैसले लिए हैं। अब बात उनकी करेंगे। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहाँ पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। आज प्रयागराज से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। देखिए, आज 22 जनवरी का दिन है। 22 जनवरी ठीक एक साल पहले राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ये तारीख ऐतिहासिक है, इतिहास में लिखी जा चुकी है क्योंकि भगवान राम विराज गए। और इस तारीख को और खास बनाने के लिए, सनातनी डेट बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में मौजूद थे और यहाँ उनकी तरफ से ऐसा फैसला लिया गया जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो बदलेगा ही, उत्तर प्रदेश को आध्यात्मिक केंद्र भी बनाएगा। लेकिन इन तमाम फैसलों से, योगी कैबिनेट के प्रयागराज में मौजूद रहने से विपक्ष को यहां मिर्ची लगती दिखाई दी, क्योंकि जब सनातनी संदेश, एकता का संदेश, हिंदुत्व को और मजबूती दी जा रही है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली जा रही है, तो ये शायद खटक रहा है विपक्ष की आंखों में। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। दो तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। पहले कर्म किया, धर्म के साथ कर्म कैसे चलता है, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। पहले वो फैसले लिए गए जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे। पूर्वांचल का ये पूरा इलाका यहाँ पर अलग तरह से विकसित होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विकास पर फोकस रहेगा, वो फैसले आज लिए गए हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, स्नान कर धर्म भी निभाया है। योगी आदित्यनाथ योगी हैं और ऐसे में पूरी कैबिनेट उन्हीं के रंग में रंगी नजर आई और सभी ने स्नान ध्यान किया है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि कर्म और धर्म साथ साथ चलते हैं और जब साथ साथ चलते हैं तो विकास की नई रूपरेखा तैयार होती है और इसी की कोशिश है योगी आदित्यनाथ सरकार की। जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में तमाम जो 54 मंत्री हैं वो शामिल हुए। कैबिनेट मीटिंग करके यहीं से ये फैसला लिया गया है कि धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा और सिर्फ ये फैसला नहीं बल्कि और कई फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश के लिए 22 जनवरी का दिन अब अहम हो चला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज की भी तस्वीर बेहद खास थी। आज का दिन क्यों अहम था, चलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, हमने आपको तस्वीर दिखाई, ऐसी ही बैठक चल रही थी और सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। योगी कैबिनेट के 54 मंत्री यहां मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी रही और प्रदेश के हित में कई अहम फैसले, कई निर्णायक फैसले लिए गए हैं। विकास के प्रस्तावों पर प्रयागराज से, संगम नगरी से मोहर लगी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज के विकास पर भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। 2 एक्सप्रेसवेज जोड़कर विकास को और रफ्तार दी जाएगी, तेजी लाई जाएगी। यूपी की सुरक्षा पर भी मंथन किया गया है। तो हर फैसला प्रयागराज की धरती से लिया गया है। लेकिन क्या क्या फैसले लिए गए हैं, अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है। सिर्फ 2 एक्सप्रेसवेज की सौगात नहीं है बल्कि और भी कई सौगातें हैं जो वहीं संगम नगरी से योगी कैबिनेट ने दी है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। नए एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनाई जाएगी और इसके अलावा प्रयागराज चित्रकूट को मिलाकर डेवलपमेंट रीजन पूरा बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन किया जाएगा जिससे हाईवेज पहुंचे, विकास की रफ्तार तेज हो। हाथरस, कासगंज, बागपत में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम पर भी फैसला हुआ है। तीनों नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो ये अहम प्रस्ताव हैं। 62 ITI नवाचार आविष्कार प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए यहां पूरी तरह से प्रयासरत है योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं वो कैसे तस्वीर बदलेंगे, खुद सुनिए योगी आदित्यनाथ ने उस समय क्या कहा। एरोस्पेस और डिफेंस
एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है। एक मुरादाबाद का है, जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहाँ पर सरकार ने अपना वो किया है। लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो पहले कर्म कैसे किया ये तो हमने आपको बता दिया, और देखिए धर्म का अनुपालन भी किया गया है। ये देखिए योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं। गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, योगी हैं, और ऐसे में मां गंगा की गोद में उतरते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी हर शख्स लगाना चाहता है। और जब योगी हो तो योगी तो अपने धर्म के रास्ते पर चलते दिखाई देंगे। ये तस्वीर आपने देखी, और ये देखिए ये सनातन की बौछार भी देख लीजिए, थोड़ी यहाँ मस्ती होती भी दिखाई दी। ये तस्वीर भी खास है क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, 54 मंत्री थे और सभी साथ में गंगा में डुबकी लगा रहे थे। तो वो रंग भी देखने को मिला जहाँ थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए अपनी कैबिनेट के साथ। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह के मूड में योगी आदित्यनाथ दिखाई दे, लेकिन तस्वीर अपने आप में खास थी। और ये तस्वीर देखिए, पूजा करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद उन्होंने सोचा कि माँ गंगा की गोद में कुछ देर बैठ जाएं। संगम माँ की गोद में कुछ देर बैठे तो पूरी कैबिनेट उनके साथ यहाँ पर बैठती दिखाई दी, और उसके बाद फोटोज भी सबने क्लिक कराई। तो ये अपने आप में बेहद खास और थोड़ी अलग तस्वीर योगी आदित्यनाथ की। गंगा की गोद में योगी आदित्यनाथ बैठे कैसे दिखाई दे रहे हैं ये तस्वीर में आपने देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। 2019 में भी प्रयागराज में जब अर्धकुंभ हुआ था तो मंत्रिमंडल के साथ संगम स्नान किया था योगी आदित्यनाथ ने, और अब 2025 में प्रयागराज महाकुंभ में 54 मंत्रियों के साथ फिर से महाकुंभ में स्नान किया है। तो ये ऐसी तस्वीर पहली नहीं है, ये पहले भी आ चुकी है अर्धकुंभ के दौरान भी, और अब तो महाकुंभ है 144 साल में आया है, तो इस दिन को और खास बना रहे हैं, इस पूरे वक्त को और खास बना रहे हैं। जरा